हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल हमने यूरो यूएसडी के लिए आपको बोला था कि अगर आप जितना नज़दीक 1.100 के आसपास को सेल करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है। ठीक है, इसने कल कितना हाई लगाया? 992 का हाई लगाया। अगर आपने 992 का हाई लगाया है, अगर यहाँ पे अगर आपने बेचा होता तो मैंने बोला था 880 तक ही नीचे आएगा। कितना लो लगाया? 888। कितना लो लगा दिया? 888। और मैंने कहा था अगर 880 का लो तोड़ेगा तो ये 850 को अप्रोच करेगा, लेकिन ये 888 का लो लगाया। तो आपने डेफिनेटली अगर ट्रेड लिया होगा तो प्रॉफिट बुक किया आपने, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी देखो हुआ क्या कि अचानक से ऊपर चला गया। ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। मैं आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। डॉलर इंडेक्स आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली एक सैंडविच पैटर्न होता है। सैंडविच पैटर्न के अंदर क्या होता है कि पहला कैंडल आपका बेयरिश है, दूसरा बुलिश है, तीसरा बेयरिश है। तो ये एक बेयरिश पैटर्न होता है और ये पैटर्न बताता है कि 101.50 तक ये रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरो यूएसडी जो आपके प्रीवियस हाई है 1146 के 1146 का जो उसने हाई लगाया था यहाँ पर, ये वाला, यहाँ तक ये रीटेस्ट करने ऊपर जा सकता है। तो अब क्या हुआ था, पहले लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। अब यहाँ पे इसने क्या किया? ट्रिपल बॉटम लगाया, रैली को रोका, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था। डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, बल्कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या हो सकता है? ये ऊपर जाने से पहले मेरे को लगता है एक बार रिट्रेस करना चाहिए 950 तक, यानी ये जो लो है इसको रिटेस्ट करने आना चाहिए 950 तक। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बाइंग बनेगी आपकी 880 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 950 960 जहां भी आपको समझ में आता है वहां पे बाय ट्रेड करें। 880 का एसएल लें और टारगेट आपका पहला 1100 का रहेगा। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 1150 का है और इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस आपका 1200 का है। इंस्टीट्यूशन डेटा का अगर मैं बात करूं तो अब यूरो यूएसडी को 1200 तक जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आता है कि इस भाव पे क्या मेरे को खरीदना चाहिए? नहीं, मैं इतने बड़े चाहे यहाँ से सीधे 1200 चला जाए मैं नहीं कर दूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं कर रहा है। नीचे आएगा तो मैं बाय करूंगा, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस नजदीक में और टारगेट फिर मैं बड़े लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपको यूरो यूएसडी का एनालिसिस है। जीबीपी यूएसडी पे आपको बोला था 2860 के आसपास बेचना है। 2857 चला गया, 2834 चल रहा है। अगर आपने बेचा है तो अभी प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि तेजी का माहौल बन सकता है। तेजी का माहौल बन सकता है, लेकिन कहाँ बनेगा अभी क्लैरिटी नहीं है। आज का देखो लो नहीं तोड़ा है, सुबह से तेजी बना रहा है, तो मेरे हिसाब से 2900 और 3000 तक ही ऊपर जाना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्या करना, थोड़ा सा क्वांटिटी हम जैसे ही वापस नीचे आएगा इस जोन तक, ये जोन कौन सा है? 2795, 2795 तक अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे बाय करना। पूरे दिन का लो 2700 का स्टॉप लॉस लेना और 3000 तक के टारगेट लेना। ये आपको डेफिनेटली 100 पिप का डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको मैं 200 पिप तक के टारगेट भी दे रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है ना, अगर आपने शॉर्ट किया जीबीपी तो एक बार निकल जाना है इसमें से। यूएसडी सेफ की स्थिति बुरी हो गई है, कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आज भी इसका हाई नहीं तोड़ा है, आज भी गिरेगा और 100 पे यहाँ से गिर सकता है। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे डाइवर्जेंस बनाना चालू कर दिया इसने, डाइवर्जेंस बनाना चालू कर दिया, लेकिन ये गिरेगा। अभी इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये गिरेगा अभी, ये रुकेगा नहीं अभी। अभी डाइवर्जेंस और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। गोल्ड पे कल क्लियर बोला था कि 2 घंटे का कैंडल अगर बंद हो जाए 3000 के ऊपर, ये कैंडल का क्लोजिंग देखो आप, 3005.76 का क्लोजिंग है, 3008.26 का हाई है। इसके ऊपर मैंने बोला था बाय कर लेना, 3025 तक जा सकता है, 3022 तक गया। फिर मैंने बोला था कि ये आपका इनसाइड डे कैंडल है, ये मदर कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। जितना इसके नज़दीक बाय करोगे, 2975 मैंने आपको करके भी दिखाया था कि यहाँ तक आए तो बाय कर लेना। सुबह 72 का लो लगाया और 3009 या 3010 अभी चल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको डेफिनेटली मिल रहे हैं। अभी क्या है देखो, 3022 को तोड़ के 3025 तक जाएगा और इवन ये 3030 तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3035 के आसपास अगर इंटरडे में अगर आ जाता है तो 3035 के आसपास आज हम सेल करेंगे। 3050 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद तो एग्जिट, नहीं तो ये 3035 पे जाके अगर 3027 आता है 28 आता है, प्रॉफिट को एक बार हम बुक कर लेंगे। नीचे जितना इसके स्टॉप लॉस के नज़दीक मिलेगा 2956, जितना इसके नज़दीक मिलेगा उतना हम बेटर रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 2985 के आसपास अगर आता है वहां पे आप बाय करो, 2956 का अपना स्टॉप लॉस दो और ऊपर आप जब भी बाउंस बैक मारेगा प्रॉफिट को बुक करते रहो। बीटीसी यूएसडी देखो फिर नीचे आ गया आज, 75,000 के आसपास आ गया। ये टूटेगा 70,000 तक जाएगा, इसको ऊपर जाने पे शॉर्ट ही करें, अपना और दिमाग नहीं लगाएं। ये 70,000 और 68,000 तक नीचे आएगा बीटीसी।
तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।